That's all right. तो मेरे पास ये एक कॉटन का दुपट्टा है, इस पर थोड़ा सा वर्क है और ये बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है। इसे मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, इनफैक्ट ये बहुत ही कम बार वॉश भी हुआ है, तो मैं इसको रीयूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसकी साइड में जो ये रिबन लगा हुआ है रेड कलर का, इसे हम निकाल देंगे। तो इसको हम कैंची से कट कर लेंगे। जो पल्लू हैं इसके, वो तो हम इसी तरीके से कट करके निकाल लेंगे, और जो इसकी लेंथ में लगी है लेस रिबन, उसको बस एक कट लगा के इस तरीके से हम फाड़ लेंगे, तो ये बिल्कुल सीध में आ जाएगा। और फिर से इसके पल्लू को जो है हम इस तरह से कट करके निकालेंगे, क्योंकि पल्लू पे से जो है वो इस तरीके से खिंच नहीं पाता है, तो इस वजह से मैंने कटिंग की है पहले इसकी। तो हमने इसके चारों तरफ से इस रिबन को पहले निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि जो इसमें फ्लावर्स बने हुए हैं, इसका रुख हमें किस तरफ रखना है, हमें डाउन रखना है या हमें अप रखना है। तो इस तरीके से पहले आप फ्लावर्स को सेट कर लें, देख लें अगर आपके पास कोई दुपट्टा है तो उसमें जो भी फ्लावर वगैरह पड़े हैं, तो पहले उसको हम सेट करेंगे। और फिर उसके बाद इसको एक बार हमने पलटा है चौड़ाई में, और एक बार पलटने के बाद इसको एक बार फिर से पलटेंगे हम इस तरह से। पलटने के बाद मैं इसे ऊपर से जो है वो कट करके सीधा कर लूँगी इसको। और फिर उसके बाद हम सबसे पहले कटिंग करेंगे अपने सूट की। तो सूट की लेंथ देख लेंगे हम कि हमें कितना चाहिए। तो हमने सूट काटा है 29, तो उसके लिए हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं दोनों साइड पे 29। और फिर हम इसको नीचे से सीधा करके मिला लेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो ये पूरी लेंथ जो है वो हमारे पास आ गई है। अब ये एक साइड से जो है जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमने इसको एक बार पलट के और फिर दोबारा पलटा था, तो एक पल्ला जो है वो इसका जॉइंट है, तो वो हम उसको कट कर लेंगे। और जो दोनों पीस हैं हमारे जो हैं सूट के आगे और पीछे का, दोनों को मैं एक साथ काटने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम इसके शोल्डर का निशान लगाएंगे, फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे इस तरह से रखकर। मेजरमेंट जो है वो मैंने दे ही दिया है आपको स्टार्टिंग में, तो उसी हिसाब से आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद फिर हम चेस्ट का निशान लगाते हैं। और फिर चेस्ट का निशान लगाने के बाद हम यहाँ से जो है वो 10 इंच का निशान लगाएंगे हिप पे, और 5 पे हम कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम कमर देख लेते हैं कि हमें कमर कितनी रखनी है, और फिर हम यहाँ से हिप देखेंगे। तो जितना हमने चेस्ट रखा है उतना ही हमने यहाँ से हिप भी रखा है। तो हम हिप और कमर और चेस्ट के निशान को मिला लेंगे। यहाँ पे हम दामन रख लेंगे। तो दामन भी मैंने बस उतना ही रखा है जितना कि हमारा हिप है, स्ट्रेट रखा है मैंने इसको। और यहाँ से मैंने 2.5 इंच ऊपर निशान लगाया है नेक के लिए, और फिर यहाँ से मैंने 1/2 इंच इसको डाउन कर लिया है। तो जिस तरीके से हम एक बड़ा सूट कट करते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरीके से मैंने ये भी कट किया है। आर्म होल की गुलाई दे देंगे हम, और फिर इसको कट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम कट करेंगे शोल्डर, फिर आर्म होल, और फिर आर्म होल से हम इसका मार्जिन रखते हुए, आप चाहें तो 1 इंच या 1.5 इंच मार्जिन रखते हुए इसको कट कर सकते हैं। वैसे तो हमें इसमें ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे का सूट है वैसे भी, तो 1 इंच काफ़ी रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से एक हिस्सा जो है वो निकाल लेंगे,
और दूसरे हिस्से को हम दोबारा से उसी तरीके से सेट कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसका नेक कट करेंगे। तो यहाँ से जो है वो मैंने तकरीबन 3.5 इंच का निशान लगा लिया है और उसको गुलाई दे के नेक को हम कट कर लेंगे। और यहाँ से जो है मैंने 1/2 इंच की यहाँ पे गुलाई दी है और गहरा काटा है मैंने, यहाँ पे डीप करा है मैंने इसको 1/2 इंच, आधा इंच। तो इसको भी हम कट कर लेंगे। अच्छा, इसके नेक को जो है वो अभी हम कट नहीं करेंगे, मैं आपको दोनों तरीके से नेक बना के दिखाऊंगी। अगर आपने नेक कट कर लिया है तो भी और नहीं किया है तो भी। तो ये जो है हमारा, अब हमने बैक वाला जो हिस्सा जो हमने बीच में से निकाला था वो मैंने लिया है यहाँ पे, और इसका हम बैक का नेक कट कर लेंगे। तो हमने बैक का तो नेक कट करा है और फ्रंट का नहीं करा है। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से नेक बना के दिखाऊंगी कि अगर आपने नेक कट कर लिया है तो कैसे बनाना है और नेक नहीं कट किया है तो कैसे बनाना है, क्योंकि मैं इसके अंदर कॉटन का अस्तर लगाने वाली हूँ। तो हम कॉटन के अस्तर को लगा के दोनों तरीके से नेक कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको इसमें बता दूँगी। तो ये दोनों पीस जो है फ्रंट के और बैक का जो है वो हमारा दोनों रेडी हैं। अब हम जो है इसका प्लाज़ो कट करेंगे। तो प्लाज़ो कट करने के लिए मैंने इसकी जितनी लेंथ है, जो मेजरमेंट में मैंने आपको दी है, उतनी मैंने लेंथ में इसको काट लिया है, जैसे कि हमने सूट कट किया था। और यहाँ पे भी उसी तरीके से मैंने इसको फ़ोल्ड करा है जिस तरीके सूट के लिए किया था। तो यहाँ से जो है वो 1.5 इंच का जो है मैंने नेफे के लिए छोड़ दिया है और यहाँ से मैंने 9 इंच का निशान लगाया है आसन के लिए। और यहाँ से जो है वो मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 इंच का मैंने ढाल दिया है। तो इस तरीके से 9 इंच पे मैंने यहाँ पे ये इस तरह से गुलाई दे दी है। और यहाँ से नीचे से भी जो है मैंने 1 इंच कम करके और यहाँ पे भी मैंने सेम तरीके से ढाल दे दी है। आप चाहें तो ना भी दें, आप सीधे भी बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारे पास कपड़ा कम है यहाँ पे, क्योंकि हम एक दुपट्टा यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसमें क्या किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है वो कम है, तो मैं ऊपर को आसन में यहाँ पे रुमाली लगाने वाली हूँ, क्योंकि हमारे पास इसमें जो है वो इसकी जो कपड़े की चौड़ाई है वो कम है। तो हम यहाँ पे इसकी रुमाली भी कट करेंगे। अच्छा, फिर हम जो है इसकी पहले स्लीव कट कर लेते हैं। तो स्लीव कट करने के लिए मैंने स्लीव की लेंथ रख ली है और लेंथ के बाद ये चौड़ाई इसकी रख ली है 8.5 इंच है। यहाँ से मैं 2 इंच का ढाल दूँगी और फिर मैं इसका आर्म होल को कट कर लूँगी। अच्छा, बहुत से लोगों को आर्म होल जो है वो कट करना नहीं आता है, वो अच्छे तरीके से नहीं कट कर पाते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैंने बिना निशान के ही इसको कट कर लिया है। तो मैंने ऑलरेडी एक इसकी वीडियो डाली है जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि आप स्लीव्स के आर्म होल को कैसे कट कर सकते हैं। तो वो वीडियो का लिंक जो है वो मैं डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ पे मैंने मोहरी का निशान लगा के और बस इसको तिरछा मैंने कट कर लिया है। यहाँ पे आपको इसका आर्म होल एक्स्ट्रा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे मैं प्लेट्स डालने वाली हूँ तो ये एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। यहाँ पे मैंने रुमाली भी कट कर ली है और ये एक अच्छा ऑप्शन है, अगर हमारे पास कपड़ा कम है और उसकी चौड़ाई कम है तो हम रुमाली डाल के उसको बना सकते हैं। अब हम इसको सिलना स्टार्ट करेंगे। तो सिलने के लिए मैंने पहले फ्रंट वाला पीस रखा है एक कॉटन के अस्तर के ऊपर और उसको रख कर इस तरीके से मैंने पिनअप कर लिया है। और जैसे कि हमने फ्रंट नेक नहीं काटा था तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी आपको कि अगर आपको कट नहीं किया है आपने तो आप कैसे बना सकते हैं। तो एक्स्ट्रा जो अस्तर था वो हमने कट कर लिया है। अब इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और जो हमने नेक का निशान लगाया था उसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो है वो अस्तर और कपड़े का जो नेक है वो हमारा बिल्कुल इक्वल आएगा और एक साथ कट जाएगा। अब जो है हम इसके नेक पे सिलाई लगा लेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे। और सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलटने से पहले हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और इस कपड़े को जो मैंने सेट किया था ये मैंने उल्टा सेट किया था, ताकि जब हम उसको उल्टा सीधा करें तो ये
सीधा आ जाए हमारा। अब इसके बाद हम इसके नेक पे जो है ये लेस लगाएंगे और इसके शोल्डर से लेके चारों तरफ हम एक सिलाई लगा देंगे, बड़ी चाल से सिलाई लगाएंगे ताकि इसका जो अस्तर है वो कमीज़ से सेट हो जाए। तो यहाँ पे जो है वो मैं जो लेस लगा रही हूँ वो तो मैं बारीक सिलाई से ही लगा रही हूँ और इस पे मैं डबल सिलाई लगाऊंगी। तो एक सिलाई मैंने लगा ली है बिल्कुल ऊपर की तरफ और दूसरी वाली नीचे की तरफ ताकि लेस जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ शोल्डर से मैंने बड़ी चाल से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है। पूरे चारों तरफ हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे ताकि बस दोनों हिस्से जो हैं वो हमारे सेट हो जाएं। तो ये हमारा जो फ्रंट है वो तो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी बैक तैयार करेंगे। तो बैक वाला हिस्सा का जो नेक है वो हमने कट कर ही लिया था, तो इसे भी हमने उसी तरीके से अस्तर के ऊपर रखा है और इसका नेक कट कर लिया है और जितना भी एक्स्ट्रा है वो हम कट कर देंगे अस्तर। अब यहाँ पे भी हमें एक पैर की सिलाई लगानी है और यहाँ पर भी जो है मैंने कपड़ा जो रखा है वो उल्टा रखा है, उल्टी साइड ऊपर है। तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे भी इसको पलटने से पहले छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस पे और फिर हम इसके ऊपर जो फ्रंट का नेक फ्रंट जो पीस हमने तैयार किया है उसको हम सेट करेंगे। तो इस तरीके से इस कपड़े को हम शोल्डर के साइड से पलट लेंगे और फ्रंट वाला पीस लेंगे हम और इसको इस तरीके से हम रखेंगे। अस्तर वाला पीस अस्तर की साइड रहेगा और कपड़े वाला कपड़े की तरफ रहेगा। तो इस तरीके से हम इसके बीच में फ्रंट वाले हिस्से को रखेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे बराबर से और फिर इसको पिन अप कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसके बीच में रखेंगे इसको और इसे भी सेट कर लेंगे और सेट करके इसे भी पिन अप करके हम दोनों शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे और हमें यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है इस पे और अब हम इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद हमें इसके बैक साइड पे बैक वाले नेक पे हमें सिलाई लगानी है। तो हम इसकी जो सिलाई है वो शोल्डर से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेके नेक और फिर दूसरा शोल्डर। इस पे हमें बारीक सिलाई लगानी है। तो मैंने एक शोल्डर से स्टार्ट की है सिलाई लगानी। जो हमारा जॉइंट है उसी पे ही हमें सिलाई लगानी है और फिर इस तरह से टर्न करके हमें नेक के जितना हो सके हमें उतने किनारे पे सिलाई लगानी है। अगर आप बिल्कुल किनारे पे सिलाई नहीं लगा पाते हैं तो आप एक पैर की सिलाई लगाएं, लेकिन इक्वल ही लगाएं। कहीं पे ऐसा ना हो कि कम है और कहीं पे ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे जो है वो बिल्कुल सफाई नहीं आती है। तो इस तरीके से हम दूसरे शोल्डर तक लाके इसको एंड कर लेंगे और अब हम यहाँ से जो है इसकी चाल को बढ़ा देंगे, मशीन की चाल को बढ़ा देंगे और फिर हम उसी तरीके से बस अस्तर और कपड़े को दोनों को हमें जॉइन कर लेना है जैसे कि हमने फ्रंट वाले पीस को किया था। तो देखिए इस तरह से जो है ये हमारे दोनों जो हैं पीस वो अटैच हो गए और इस तरीके से देखिए हमारी कितनी सफाई आई है। जो शोल्डर की सिलाई है वो अंदर की तरफ है, ना तो वो बच्चे को चुभेगी और ना ही वो दिखाई देगी। अब जो है वो हम इसकी स्लीव तैयार करेंगे। तो स्लीव तैयार करने के लिए स्लीव की जो मोहरी होती है वो मैंने इस तरीके से फोल्ड करके इस पर एक सिलाई लगा ली है। दोनों आस्तीन पे हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे और अब हम इस तरीके से इसके नीचे लेस को रखेंगे और बिल्कुल किनारे पे हम इसके एक सिलाई से इस लेस को लगा लेंगे।
अगर आपके पास लेस नहीं है और आप लेस नहीं लगाना चाहते हैं अगर, तो आप नॉर्मली तुरपाई कर लें या सिलाई भी लगा सकते हैं। तुरपाई वाले सूट जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैंने इसमें तुरपाई की है। तो अब हम जो है इससे अस्तर को अटैच करेंगे और अस्तर की मोहरी पे भी मैंने आगे की तरफ एक सिलाई लगा ली है मोड़कर। तो जो दोनों हिस्से हैं वो मैं जॉइंट नहीं करूँगी, ये अलग अलग रहेंगे। और इसको इस तरीके से सेट करके मैंने इसको पिन अप कर लिया है। एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है। अब हम यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक अब हम एक इस पर सिलाई लगा लेंगे ताकि अटैच हो जाए। तो दोनों स्लिप तैयार हैं और इस तरीके से एक सेंटर का निशान लगा लेंगे हम। और सेंटर का निशान जो है वो बिल्कुल हमारे शोल्डर की सिलाई से मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक साइड से स्लीव को रख के सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ पे उसकी हम यहाँ पे प्लेट्स डाल देंगे। बस जो निशान है वो सेंटर पे ही आना चाहिए। और फिर दूसरी साइड पे भी हम यहाँ पे 2-2 प्लेट्स डालेंगे। यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा नहीं रखा है, सिर्फ 2-2 प्लेट्स आएंगी यहाँ पे। और बस इस तरीके से देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। तो मैंने इसके एक साइड से इसको सिलना स्टार्ट किया है। और इसको हल्के हल्के आप सेट कर लें, फिर इस पर सिलाई लगा लें, फिर हल्का सा टर्न करें और फिर सिलाई लगाएं, क्योंकि यहाँ पे गुलाई होती है तो हमें हल्का हल्का इसको टर्न करके सिलना होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल आके मैंने शोल्डर से 1 इंच पहले मैंने यहाँ पे 2 प्लेट्स डाली हैं। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैंने 2-2 प्लेटें डाल दी हैं और फिर हम बस इसको एंड तक सिल देंगे। इसी तरीके से मैंने दोनों स्लिप्स को इससे अटैच कर लिया है। और इसको अटैच करने के बाद अब हमें इसकी साइड की सिलाई लगानी है। तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ से हम 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मैंने 10 इंच का निशान लगाया था, तो हमें यहाँ तक ही निशान लगा लेना है। पहले हम देख लेंगे और यहाँ से जो है वो हम 1 इंच का निशान लगा लेंगे ताकि हम उस पर सिलाई लगा सकें। तो इस तरीके से आप निशान लगा के भी लगा सकते हैं सिलाई, अगर आपको लगता है कि कहीं पे ज़्यादा हो जाती है या कहीं पे कम। और नहीं तो आप एक अपने अंदाजे से भी लगा सकते हैं कि एक बस 1.5 इंच इतना रहेगा या 1 इंच इतना रहेगा। तो यहाँ से हम मोरी से लेके और हिप तक हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड पे भी मैंने आपको निशान लगा के दिखाया है कि हम इस तरीके से एक फुल मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगा लेनी है। सिलाई मैंने इस पर लगा ली है। और अब हम क्या करेंगे, इसका दामन को इस तरीके से हाफ मोड़ेंगे और फिर 1 इंच इस तरह से मोड़ के पिन अप कर लेंगे। और पिन अप करने के बाद हमें इस पर तुरपाई करनी है। तो हम इसी तरीके से दामन पे और नीचे के दामन पे और चाक पे हम तुरपाई कर लेंगे पहले, और इसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। तो लेस जो लगाएंगे हम इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से इसके नीचे, और हमें इसके चारों तरफ लगानी है, दामन में भी और चाक पे भी। तो मैं यहाँ पे इस एक साइड से इस तरीके से 1 इंच छोड़ के मैं यहाँ पे लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। मैं यहीं से इसको स्टार्ट करूँगी और मैं यहीं पे इसको एंड भी करूँगी। तो इस तरीके से हम इस पर लेस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके नीचे की तरफ हम लेस को रखेंगे और बिल्कुल इसके अच्छे से सेट कर लेंगे इसके ऊपर, और बिल्कुल हमें इसके किनारे पे सिलाई लगानी है। कॉर्नर्स को हमें अच्छे से बना लेना है। और हमें इसके चारों तरफ दामन में भी और चाक पे हमें इस लेस को लगाना है। और जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था वहीं पे आके मैं इसको एंड करूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे कट किया है और इसके नीचे रख के बस इसके एंड तक हमें इसको ला के सिलाई को और पक्का कर लेना है।
तो यहाँ पे एंड, इसके एंड पे लाके इसको हम पक्का कर लेंगे। अब जो यहाँ पे ये मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था, इसको हम इस तरीके से अंदर को मोड़ के सुई धागे से इसको हम सिल लेंगे, खुले नहीं। तो सूट हमारा रेडी है। अब हम इसका प्लाज़ो सिलना स्टार्ट करेंगे। तो प्लाज़ो को भी मैंने इसी तरीके से कॉटन के का जो अस्तर है उसके ऊपर मैंने सेट करा है, और इसको मैंने सीधा ही सेट करा है क्योंकि हमें इसको पलटना नहीं है। तो दोनों पीस को मैंने इसी तरीके से रख कर इसको सेट कर लिया है। और जो हमने रुमाली इसकी कट करी थी उसको भी अस्तर से अटैच कर लिया है। तो हम इसको चारों तरफ से, इन चारों चीज़ों को हमें बस अटैच कर लेना है। जैसे कि मैं ये रुमाली अटैच कर रही हूँ बड़ी चाल से, और दोनों रुमाली को अटैच करके मैंने जो एक्स्ट्रा अस्तर था इसका उसको मैंने कट कर लिया है। इसी तरीके से दोनों प्लाज़ो के जो टुकड़े हैं उन्हें भी मैंने अस्तर से अटैच करके, और उनका भी जो एक्स्ट्रा अस्तर है मैंने उसको कट कर लिया है। अब जो है सबसे पहले हम इसकी रुमाली को अटैच करेंगे। तो रुमाली को हम इस तरीके से उल्टा रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। और दूसरे पल्ले पे भी हम इसी तरीके से रुमाली रखेंगे और अटैच कर लेंगे। दोनों रुमाली अटैच हो जाने के बाद हम क्या करेंगे कि एक हिस्से पे हम दूसरे हिस्से को उल्टा करके रखेंगे इस तरह से, और रुमाली समेत हम इस तरीके से हम इसके पूरे आसन को अटैच कर लेंगे ऊपर से लेके रुमाली तक। तो दोनों हिस्से को हम इसी तरीके से जोड़ लेंगे, तो आसन जो है वो हमारा जुड़ जाएगा। देखिए इस तरह से। अब हम इसका नेफा मोड़ेंगे, तो 1/2 इंच मोड़ेंगे पहले और फिर 1 इंच मोड़ेंगे, और इस तरीके से हम इसके पूरे नेफे को मोड़ लेंगे। और इसकी जो मोहरी है उसे हम इसी तरीके से 1/2 मोड़ेंगे और फिर 1 इंच मोड़ेंगे, और इसके नीचे भी हम यहाँ पे लेस लगाएंगे जिस तरीके से हमने सूट में लेस लगाई है। और दोनों हिस्से को हम इसी तरीके से फोल्ड करके इस पे भी हम लेस लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम इसके आसन को जोड़ लेंगे, और आसन पे भी हमें डबल सिलाई ही लगानी है। और आसन पे सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसके जो नेफा है इसका, जिसमें हम इलास्टिक को डालेंगे, उसको हम इस तरीके से टर्न करके इस पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। और इसके एंड पे हम आके थोड़ा सा हिस्सा जो है वो ओपन रखेंगे ताकि हम यहाँ से इलास्टिक को अंदर डाल सकें। तो देखिए मैंने इसके बॉटम में तुरपाई करके लेस लगा ली है उसी तरीके से जैसा कि हमने कमीज़ में लगाई थी, और इसमें मैंने इलास्टिक भी डाल ली है। और बस अब हमें ये अंदर की जो एक सिलाई है वो लगानी है। तो हम एक बॉटम से स्टार्ट करते हुए और दूसरे बॉटम तक इस तरीके से सिलाई को ले जाएंगे, और हमें यहाँ पे डबल सिलाई लगानी है ताकि जिससे जो है ये मज़बूत हो जाए। और बस जो हमारा जो प्लाज़ो है वो भी रेडी है।